हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या क्या है ना। आज हम जानेंगे और भी अच्छे से किसको, केमिकल, है ना, इक्वेशन को हम समझेंगे कि एक्चुअली केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मली कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम, है ना, किसी केमिकल, है ना, रिएक्शन को, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बाय सिंबल्स एंड एरो। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम बोलते हैं केमिकल, है ना, इक्वेशन। ओके, अब बात क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके होते हैं, है ना, कैसे लिखा जाता है। कुछ कुछ स्टेप्स भी होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो सब फॉलो करने पड़ते हैं अपने को। तो अगर जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिखूं, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सो वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। देखिए, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। सो वर्ड, है ना, इक्वेशन क्या होता है। तो मान लीजिए, ठीक है, कि मैंने मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या किया, बर्न कर दिया, रिएक्शन करवाया, और मुझे मिला मैग्नीशियम, है ना, ऑक्साइड। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में आपका क्या है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पीसीज है, इसे हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, है ना, और एरो के राइट हैंड साइड में जो स्पीसीज है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है खुद में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरो यूज़ करते हैं, है ना। अब ये जो हमने एरो यूज़ किया है, इस एरो से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। अगर कभी कभी जैसे ये एक मैं अगर इक्वेशन लिखूं कि कैल्शियम, है ना, कार्बोनेट, है ना, ये आपको अगर इसे गर्म किया हमने, ये गर्म का मतलब हमने हीट करने का साइन होता है, तो ये आपको देगा कैल्शियम, है ना, ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो ये आपको दिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है। तो हमने ये ऐसे लिख दिया, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, जैसे पहले वाले एग्जांपल में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, तो हम उसको प्लस करके, प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। प्रोडक्ट एक ही था तो हमने कोई प्लस साइन दिखाया नहीं, लेकिन जैसे प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो गए तो उसको प्लस करके दिखाते हैं। यानी जब कभी भी, है ना, रिएक्टेंट क्या हो, है ना, मोर देन वन हो, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस साइन के साथ दिखाते हैं। उसी तरह अगर प्रोडक्ट भी, है ना, क्या हो, मोर देन वन हो, तो उनको भी राइट हैंड साइड में प्लस के साथ दिखाते हैं, है ना। तो ये तो नॉर्मल से आपके कुछ बातें हैं, है ना। अब देखिए, हम केमिकल इक्वेशन, ये तो वर्ड इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन हम लिखते कैसे। जैसा पहला मैंने जो आपको एग्जांपल लिखवाया था मैग्नीशियम वाला, तो अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखें, है ना, सो अगर हम क्या करें, केमिकल, है ना, इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा, हम लिखेंगे सिंबल्स के साथ, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, विथ सिंबल्स होता है ना। सो Mg, है ना, और प्लस O2 गिव्स, है ना, MgO।
अब ये तो हमने लिखा है केमिकल इक्वेशन, है ना, ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया है। तो केमिकल इक्वेशन हमें बोला कि भाई हाँ ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस केमिकल इक्वेशन के साथ, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9 में, इसको हम बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं क्या, है ना, लॉ ऑफ, है ना, मास कंजर्वेशन, है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा। और जब आप लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे कहता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब हमने ये क्वेश्चन लिखा है ना, प्लस O2, है ना, MgO, तो इसका मास 24 होता है ना, और इसका मास होता है आपका 32, और यहाँ पर ये आपका आया 24 + 16। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, टोटल मास जो यहाँ पे आपका आएगा वो आएगा 6 एंड आपके 56, और यहाँ आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 10, है ना, सो 0 3 40, तो 16 का अंतर हो गया। तो ये यहाँ तो हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगा नहीं, तो कहीं तो गड़बड़ हो रही है, मतलब हमने जो इक्वेशन लिखा है वहाँ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नहीं वैलिड हो रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं आगे कि हम पढ़ते हैं इसे, तब हम बोलते हैं इसको क्या, आगे हम बैलेंस करना सीखते हैं ना, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। सो बैलेंस्ड केमिकल, है ना, इक्वेशन, है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम ये गौर करते हैं कि कितने एटम्स पहले थे। यहाँ एटम्स 2 थे ऑक्सीजन के, यहाँ एक ही है। Mg का ठीक है, एक और एक है, तो हमें यही बैलेंस करना है। और तब जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है वो फॉलो करना चालू होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन के एटम्स, लेकिन Mg बैलेंस नहीं हुए, तो ये 2 को फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो अब अगर हम निकालें तो देखिए क्या होगा, 48 + 32, एंड नाउ हेयर ऑल्सो 2 × 24 + 2 × 16, डेट इज सेम आएगा आपका ये। तो अब जो है ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। और जब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है तो अब ये आपका प्रॉपर केमिकल इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। अब ये केमिकल इक्वेशन सही है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और भी नोटेशन मुझे बताना बाकी है आपको, अभी पूरा मैंने बताया नहीं है। तो आज इतना ही हम रखते हैं यहाँ पे, है ना। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।